हमने आपको इसके पहले क्लासेस से पढ़ाया हुआ है। ध्यान से याद करो कि हमने बताया कि हमारे सामने में कोई भी सिचुएशन गिवन है अगर, तो उससे हमने इक्वेशन बनाना होता है और इक्वेशन बनाने के बाद उसी बने हुए इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करके फिर वहाँ से क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। चलो ठीक है, इक्वेशन तो हमने बना लिया, हमने इक्वेशन 1 बनाया, हमने इक्वेशन 2 बनाया। अभी जो भी 2 इक्वेशन हमारे पास है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू लेते हैं, हम वो प्रॉपर बॉक्स बनाओ और फिर पॉइंट्स फाइंड आउट करो, फिर उसको जाके ग्राफ पे प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर देखो कि वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कोइंसिडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पैरेलल है या नहीं है। ये सारी बातें देखने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो बताओ। काफ़ी लफड़ा है बेटा, हाँ बहुत 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 जो है समस्या है। तो इसीलिए जो है हमारा मन हमको बोल रहा है सर जी शॉर्ट ट्रिक बताइए, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताइए। ठीक है, तो बेटा आइए आज जो है हम इसमें जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो सुनो बच्चे, इसमें जो है ना हम आपको क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक जो है वो बताते हैं। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि आज का जो अभी का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसका शॉर्ट ट्रिक, कि अगर हमारे सामने में किसी भी लीनियर इक्वेशन का पेयर हो तो उसको हम लोग सिर्फ देख के कैसे बोल देंगे कि ये जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो इक्वेशन है वो कैसे इक्वेशन होंगे, मतलब इसके जो लाइन स्ट्रेट लाइन होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, या फिर वो कोइंसिडेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या फिर पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें हैं ना। हम वो जो सॉल्यूशन है उसका कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब देख के, अरे देख के बता देंगे बच्चे कि जो गिवन हमारा जो भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। आइए वो कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, ये कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं, है ना। देखो सुनो, क्या है कि हमें एक बात तो पता होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए पता, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, ये होता है, ये होता है। देखो ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, ये किसका जनरल फॉर्म होता है बेटा, किसी भी लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ, ये किसका जनरल फॉर्म है बेटा, ये जनरल फॉर्म है। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ देखो सुनो, ये इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा, ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये किसका जनरल फॉर्म है, अरे कोई भी किसका देखो जनरल फॉर्म किसका है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से समझिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ओके इन 2 वेरिएबल। अब ये जो है हमने समझा हुआ है, अरे इसको हमने जाना हुआ है, अरे हम जानते हैं बेटा इसको। हाँ हम जानते हैं इसके बारे में। क्यों हमने बोला इसको जनरल फॉर्म क्यों बोला देखो बेटा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। हाँ है x और y 2 वेरिएबल है। अच्छा ये इक्वेशन है, हाँ है ना, इक्वेशन है। हम क्यों है वो हम एक्सप्लेन किए हुए बेटा। देखो सुनो, और जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि सारे के सारे इक्वेशन जो इस फॉर्म के होंगे वो हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म वाला। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब अगर आपको हमें बोले कि भैया जनरल फॉर्म बताओ, GF का मतलब बेटा जनरल फॉर्म, तो हमारा सत्या बोलता है सर जी गर्लफ्रेंड, बदमाश कहीं के, वो गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, वो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म है। समझिए ध्यान से। हाँ देखो सुनो, इधर आओ। तो क्या है ना कि जनरल फॉर्म हमने जानना हो किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। मतलब कि पहले क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। एक ही इक्वेशन था 2 वेरिएबल वाला, उसका जनरल फॉर्म हमने ये लिख दिया। अब है हमारे पास
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। अब हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर आ गया, अगर पेयर आ गया तो मेरा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म तो यही रहेगा, लेकिन क्योंकि पेयर है तो वेरिएबल तो यही दो रहेगा x और y, लेकिन जो ये कांस्टेंट टर्म्स है ना a b और c वाली बातें, ये हम चेंज कर देंगे बेटा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, हम पहला लिख सकते हैं कि भैया a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0। हम बोलेंगे भैया ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोलेंगे a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। हमने बोला कि भैया ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब इसके पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं बच्चे, जाके देखो वो इसी जनरल फॉर्म के ऊपर है। अगर ध्यान हो आप सबको, अगर नहीं है तो उसको जाके देखिएगा बेटा। सुनो मेरी बात, अगर नहीं है ध्यान तो इसको जाके देखिएगा आप सब फिर से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वो इसी फॉर्मेट पे था। अब हमने जो ये वाली बातें यहाँ पे लिखी है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये वाली बात तो हम यहाँ लिख दिए हैं, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटा रहे यहाँ से, हैं बेकार में बैठे हुए यहाँ पे। हाँ, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो हमारा सत्या बोलेगा ए मास्टर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं भाई, हमको फिर से क्या पढ़ाते हो। तो बेटा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ये आपके लिए लिखा है। अब इधर आओ, तो अब मान लो हमारे सामने में कोई भी एक इक्वेशन है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि हमारे सामने में ऐसा कुछ है, लाइक 3x प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे सामने आ गया 5x है ना प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं और हमको पूछा कि बताओ कि भैया इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, या फिर हमको पूछा कि बताओ ये जो दो इक्वेशन, अरे हम बताए हैं ना बेटा कि जो दो इक्वेशन हैं वो दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो दो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके तीन केस होंगे, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो पैरेलल हो जाएंगे, या फिर वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। अब ये वाली बात जानने के लिए इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे तो पता चलता था बेटा। अब हम देख के बताएंगे, देख के बताएंगे कैसे, यही है शॉर्ट ट्रिक। अगर जानना चाहते हो आप सब तो मुझे फटाफट कमेंट करो सेम इन नेक्स्ट। बच्चे यहाँ तक सारी बातें क्लियर है अगर, तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम इन नेक्स्ट। जल्दी से नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट आ रहा है। हाँ हमारे बच्चे जो हैं हमको नेक्स्ट बोल रहे हैं। ओके चलो बेटा, तो अब जो है आइए शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं हमको नेक्स्ट बोल रहे हैं, है ना। आइए तो कैसे बोलेंगे, इधर आओ, इधर आप अरे आप सबको ही बोल रहे बच्चे, इधर आ जाइए। देखो सुनो, तो अब वो इसको देखते ही हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो दो लाइन, दो इक्वेशन जो दो लाइन बनाएंगे, ये दो लाइन है ना। अब हम लाइन बोल रहे हैं, तो हमारे कुछ बच्चे हैं हो सकता है उनको बाउंस, जब मान लो अजीत देखेगा वीडियो बाद में तो बोलेगा ये सर क्या बोलते हो लाइन। हाँ लाइन मारते हो ना बेटा, लाइन वाल नहीं मारते हैं हम। हाँ हम बता रहे हैं कि इससे पहले वाले क्लासेस में हमने आपको क्लियरली समझाया है अच्छे से। हाँ अरे नहीं याद है तो वीडियो जाके देख लो बच्चे, है ना। अरे हम बता रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि जो इक्वेशन है ना बेटा, ये ग्राफ के ऊपर में एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देता है हमें। तो अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन देंगे, तो ये इनके तीन केस हो सकते हैं। क्या हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो हमें बिना ग्राफ पे प्लॉट करने जाना है, उसको कैसे जानेंगे। इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, कहता है क्या तीन केस बनेगा यहाँ पे भी। केस फर्स्ट कहता है हमें बेटा कि यहाँ पे जो A1 है, यहाँ पे जो A2 है, ध्यान से समझो, ये हमारा A1 हो गया, यहाँ से B1 आ गया, यहाँ से C1 आ गया, यहाँ से हमारा A2 आ गया, यहाँ से हमारा B2 आ गया, यहाँ से हमारा C2 आ गया। बस हमने यही 6 बातों को, 6 बातों को देखना है, और इसी को देख करके हम बता सकते हैं सारी की सारी बातें कैसे हो। देखो सुनो बच्चे, हाँ अब पहले ये यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि इस वाले इक्वेशन में A1 क्या। देखो बेटा x के साथ जो बैठा है ये A1 है, वैसे ही यहाँ पे A1 3 हो जाएगा, यहाँ पे B1 4 हो जाएगा, ये हमारा C1 हो जाएगा बेटा, C1 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, अरे A2 हो जाएगा बेटा, ये A2 हो जाएगा, 5 हमारा A2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। देखो y के साथ B2 बैठा है, ये हमारा B2 हो जाएगा बेटा। अरे हम B2 नहीं बोल रहे हैं, हम B2 बोल रहे हैं बेटा, B2 बोल रहे हैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। क्लियर है ना।
तो केस फर्स्ट कहता है कि अगर हमने A1 को डिवाइड करा A2 से और B1 को डिवाइड करा B2 से और हमने ऐसा पाया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, अगर ऐसा होता है, डिफरेंट जो इक्वेशन हमें मिलेंगे उसमें डिफरेंट केस होंगे, लेकिन केस फर्स्ट कहता है कि अगर ऐसा होता है कि बेटा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसी बातें होती हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको समझिएगा। हम बोलेंगे बेटा कि जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। मतलब दोनों लाइन, ये वाला लाइन हम इसको बोले, मान लो ये फर्स्ट लाइन है लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2। हम लाइन बोल रहे हैं। अब नंदनी की मम्मी मान लो खड़ी है और सुनी नहीं कि हम बता क्या रहे हो, सिर्फ लाइन सुनेंगे तो बोलेगे ए रे मास्टर तुम क्या बोलता है, लाइन बोलता है, वो बेलन लेके हमको मारने आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ बेटा समझाना मम्मी को, हाँ हम क्या लाइन बोल रहे हैं। हाँ बेटा सुनो, हम बता रहे हैं आप सबको कि इधर आओ रे, इधर आओ रे, आपको बोल रहे बेटा इधर आ जाओ। और देखो हमने बताया कि अगर ऐसा हम देखें क्या कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो लाइन हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। अभी A1/A2 हमने कहाँ पे किया, ये हमारा A1 3 है, A2 5 है, B1 4 है, B2 2 है ना। हम अगर ऐसा केस पाते हैं तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा बेटा, और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। बेटा ये सारी बातें लिख देते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका जो है ना वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन बोलो, वन सॉल्यूशन बोलो बेटा, वन सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, वन सॉल्यूशन बोलो, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलो, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हाँ बेटा देखो सुनो मेरी बात। हाँ हमारा अमन बोल रहा है सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा इससे आप सिर्फ यही बातें बता सकते हो, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और क्लियर होगा। आप सिर्फ इतना बता सकते हो, ये सारी पॉइंट्स आपको पूछ दिया कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आप देख के सीधा शॉर्ट ट्रिक से ये बातें बोल सकते हो, है ना। सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा तो उसके लिए प्रोसेस हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड हम बता चुके हैं, इसके बाद और भी 3 मेथड हम आपको बताएंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड बताएंगे बेटा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे। सबसे ईजी आपके एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है ना बेटा। चलो हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन लग जाए, हमें एलिमिनेशन लगता है, हो सकता है आपको भी वही लगे, हो सकता है क्रॉस लगे, हमारे नंदनी को पसंद है, हाँ नंदनी को पसंद है। तो वो मेथड हम जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि और इजी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा, है ना। चलो तो ये समझो, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, है ना बेटा। तो हमने बोला कि इसका वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये और इसका नाम क्या दे सकते हैं, ये कंसिस्टेंट भी होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, आपको 2 इक्वेशन दे दिया, पूछा कि बताओ कि इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कैसे बताओगे, तो ये वाला कंडीशन चेक करोगे, अगर ऐसा आ गया तो बोलोगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं बच्चे, ये सारे कीवर्ड्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन वाली बातें है ना, वन सॉल्यूशन वाली बातें है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाली बातें, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली बातें, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। आइए केस 2 डिस्कस करते हैं बच्चा। केस 2 क्या कहता है, देखो सुनो मेरी बात, हाँ ध्यान से समझिएगा। हमें केस 2 कहता है कि भैया हमने बोला कि अगर A1/A2 ये इक्वल हो B1/B2 के, और इतना ही नहीं ये इक्वल हो जाए C1/C2 के। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बेटा क्या हो गया, अरे इधर देखो यहाँ पे सारी बातें इक्वल हो गई हैं। A1/A2 जो है वो B1/B2 के वो इक्वल है C1/C2 के भी। तो अगर तीनों बातें आपस में इक्वल होता है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों लाइन क्या हैं। अगर ऐसा हो जाए क्या कि भैया A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और ये भी इक्वल हो जाए,
C1/C2 को। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, दोनों लाइन देखो, इस वाले केस में, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है बेटा, मान लो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसलिए हमने बोला, मान लो ये बेटा ये L1 मतलब लाइन फर्स्ट है और ये हमारा मान लो लाइन फर्स्ट है और ये हमारा मान लो लाइन सेकंड है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट मान लो P पे कट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे और इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा P। कब, जब ये केस हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। लेकिन अगर तीनों ही इक्वल हो जाएं जैसा कि ये, तो क्या होगा, देखो बेटा, अगर तीनों ही इक्वल हो जाएं तो दोनों को दोनों जो लाइनें होंगे वो कोइंसिडेंट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, लाइनें जो हैं वो कोइंसिडेंट करेंगे। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब लाइन जो होगा वो कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है बेटा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आके ऐसे जो है यहाँ पे बैठ गया या सो गया, जो भी बोलो। मतलब ये कि पहले से तो एक लाइन ऐसा था ही L1, है ना, अभी इसके ऊपर एक और भाई साहब ऐसे आए और वो इनके ऊपर क्या किए, ऐसे ऐसे ऐसी बातें हो गई। ये हमारा मान लो है L2, कोइंसिडेंट हो गया बच्चा, कोइंसिडेंट हो गया। तो अगर अब इसका ग्राफ के ऊपर में एग्जांपल कैसा है आपने देखा होगा, या सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक लाइन ऐसा जा रहा है और इसी के ऊपर में एक और लाइन आ जा रहा है, इसी के ऊपर में एक और लाइन आ जा रहा है। इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलने वाला है। सॉल्व करो न्यूमेरिकल, वहां पर और क्लैरिटी आएगी बेटा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो कहता है कि अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, हाँ होगा। तो कैसे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होने वाले बच्चे। अरे यहाँ पे हमने बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाला है, हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा, हाँ होगा बच्चे ना, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं भैया ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, जैसे इसको हमने बोला कि ये कंसिस्टेंट होगा, क्यों बोला, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल था, वैसे इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब एक नाम इसका और ध्यान रखिएगा, इसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर पूछ सकता है। कोई दो इक्वेशन दे दिया, पूछा बताओ इनमें डिपेंडेंट सॉल्यूशन, इनका डिपेंडेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, आपको वही चेक करना है। अगर ये कंडीशन मैच करा तो बोलोगे डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, अगर ये नहीं करा ये करा तो बोलोगे क्या, ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये वाला मैच कर गया, पूछा कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर ये मैच कर गया बोलोगे कंसिस्टेंट है, ये मैच कर गया तो भी बोलोगे कंसिस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर ये मिला, पूछा कि वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा, तो अगर पहले वाला केस मिला तो बोलोगे वन सॉल्यूशन होगा, अगर सेकंड वाला केस मिल गया तो बोलोगे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स, ये सारी की सारी बातें को ध्यान रखना है। तो केस 1 हो गया, केस 2 बेटा हो गया, केस 3 हम बताने वाले हैं। कहाँ बताएं, यहीं पे जुगाड़ करते हैं ना, यहाँ पे केस 3 जो है यहाँ पे बताते हैं। देखो बेटा केस 3 में क्या होगा, हो गया ना, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब केस 3 हमें क्या कहता है, देखो बेटा केस 3 कहता है कि भैया A1/A2 वाले भाई सब बोलते हैं कि भैया A1/A2 अगर हम इक्वल हैं B1/B2 के, देखो A1/A2 अगर इक्वल हो जाए B1/B2 को, लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो। समझिएगा बात को ध्यान से, C1/C2 के इक्वल ना हो। अरे ये A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसा अगर आ जाए, अगर ऐसी बातें बचे आ जाए तो समझ जाओ कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, और कोई केस बचा भी तो नहीं है। अरे एक लाइन मान लो हमारा ये वाले भाई साहब है L1 और ये हमारे दूसरे वाले भाई साहब हैं L2, ये दोनों वाले भाई साहब बोलते हैं भैया हम तो पैरेलल हैं एक दूसरे के। कब, जब हो ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा की पॉइंट क्या आया कि जब ये वाला कंडीशन आएगा तो लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा।
पैरेलल लाइंस, पैरेलल, ठीक है ना, लाइंस। अच्छा, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? अरे नहीं होगा बच्चे, हमने पहले पढ़ाया हुआ है, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा इसका, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, इस बात को कभी भूलना नहीं है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा? नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट होने वाला। बच्चे इसको ध्यान रखिएगा। देखो सुनो, हम बोलेंगे भैया जब कभी भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो ये कैसा होता है? ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या सा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ये हमारा केस क्या हो गया? 3 हो गया, केस 3 हो गया। केस 3 में हमने जाना इनकंसिस्टेंट की बातों को। केस 1 और 2 में दोनों ही बातें कंसिस्टेंट थी, पर यहाँ पे बातें जो है अलग हो गई। इसका फटाफट जो है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हम जो है और क्लियर हो पाए, है ना। जल्दी से फटाफट जल्दी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो, आशा करते हैं कि आप सबने ले लिया होगा। अब इधर आओ। अरे अरे आप सबको बोल रहे बच्चे, हाँ अरे आप ही सबको बोल रहे, इधर आइए, इधर आइए। तो क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, कहता है क्वेश्चन में कि भैया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। अरे अभी बताया ना शॉर्ट ट्रिक में कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, इसको देख के हम क्या कैसे कैसे जो है ये सारी बातें बता सकते हैं। वही वो कह रहा है कि हमने ये चेक करना है। अब देखो सुनो, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम पहले ये वाली बात डिस्कस करते हैं कि ये क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया। देखो बेटा, तीन इक्वेशन हमारे सामने हैं। पहला ए वाली ये, दूसरा बी वाला ये, हाँ तीसरा सी वाला ये, है ना। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे जो है A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है। अरे बेटा C1 क्या है, C2 क्या है। अरे हमने अभी अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या बताया था बच्चा? हमने बताया था कि भैया इधर इधर लिखते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो बेटा, A1 x प्लस ऑफ B1 y प्लस ऑफ C1 इक्वल्स टू 0 पहले इक्वेशन का। दूसरे का होता है A2x प्लस ऑफ B2y प्लस ऑफ C2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी सारे के सारे जो लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। और इस वाली बात को प्रूफ करने के लिए बेटा हम आपके सामने में जो 3 इक्वेशन लिखे हैं वहाँ समझाते। देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y है। देखो यहाँ पे भी बेटा x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। वैसे ही सब में देखो यहाँ x है, y है। देखो आपको यहाँ भी सेम मिल जाएगा। डिफरेंस किस बात की आ रही है? यहाँ पे A1 आ जा रहा है, यहाँ पे y के साथ B1 आ जा रहा है और ये C1 अकेला रह जा रहा है। यहाँ पे x के साथ A2 है, y के साथ जो लगा वो B2 है और ये C2 है। कहने का मतलब ये है x के साथ जो भी है उसको हम A1 बोलेंगे बेटा। x के साथ नीचे वाले x के साथ जो भी है उसको हम A2 बोलेंगे। y के साथ जो भी है उसको हम B1 बोलेंगे। ये वाले नीचे वाले y के साथ जो भी है उसको हम B2 बोलेंगे। यहाँ जो बच गया ये C1 हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये C2 हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये वाले इक्वेशन के लिए A1 9 हो गया, A2 18 हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं। पहले वाले इक्वेशन के लिए हमारा A1 क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 5 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। A2 क्या हो जाएगा? A2 हमारा 7 हो जाएगा। ओके, अच्छा B1 क्या हो जाएगा? ऊपर वाले y के साथ जो बैठा है, क्या बैठा है बेटा? इसको ध्यान से समझिएगा। B1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 4 मत लेना, -4 लेना। तो B1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अभी B2 क्या हो जाएगा? नीचे वाले y के साथ जो बैठा है, क्या बैठा है? 6 बैठा है। तो B2 क्या हो गया? 6 हो गया। B2 हमारा क्या हो गया? 6 हो गया बच्चे, है ना। वैसे ही C1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ये हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। C1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। C2 हमारा -9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको चेक करेंगे बेटा तो A1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो x के साथ जो बैठा है। A2 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, नीचे वाले x के साथ जो बैठा है। बेटा B1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
3 हो जाएगा ना, ऊपर वाले y के साथ जो बैठा है। बेटा b2 क्या हो जाएगा, अरे नीचे वाले y के साथ जो बैठा है 6। उसी तरीके से c1 हमारा 12 हो गया, और इसको थोड़ा सा जो है स्पेस लेते हैं। c1 हमारा जो है वो 12 हो गया, c2 हमारा 24 हो गया। ऐसे ही तीसरे वाले का भी आप सब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं हम, बताना क्या चाहते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या कहता है उसको पढ़ते हैं पहले। देखो उसमें कहता है कि भैया फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, मतलब हमारे सामने में जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, ये कहता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको बताओ पहला कि ये इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट, या फिर ये पैरेलल होगा, या फिर ये कोइंसिडेंट होगा। 3 बातें हमने बोला, हमने पूछा यहाँ पे कि जो दोनों लाइन बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, पैरेलल होंगे, या कोइंसिडेंट करेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा आएगा। ये कैसे बोलना है, तो ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है इसको चेक करके बोलना है। तो इसको तीनों केस हमने पहले अभी डिस्कस किया है, उसी का हम यहाँ पर जो है यूज करने वाले हैं बच्चे, और फिर इसको सॉल्व करने वाले। कैसे करेंगे, इधर आओ, अरे बच्चे इधर आ जाओ फटाफट। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो पहले वाले भाई साहब के पास जाओ और इसको पूछो कि भैया a1/a2 तुम कितना हो, कितने हो। तो a1 बोले हम 5 हैं, a2 बोले हम 7 हैं, मतलब 5/7 आ गया। हाँ, अब इसके बाद b1/b2 तुम कितने हो, तो b1 बोले भैया हम तो -4 हैं, अब b2 बोला हम 6 हैं। अब इसको कट करोगे बेटा तो ऊपर 2 आया, नीचे 3 आया। तो हमने पाया भैया a1/a2 तो 5/7 है, b1/b2 तो -2/3 है। ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों बातें आपस में इक्वल नहीं हैं। तो कहता है कि भैया ये जो हमारा a1/a2 है ना, और ये जो b1/b2 है ना, दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला 5/7 के इक्वल है, दूसरा वाला -2/3 के इक्वल है। तो हमने बोला भैया सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अरे अगर दोनों इक्वल ना हो आपस में, तो अभी हमने तो आप सबको बताया था, क्या बताया था कि अगर ऐसी बातें होंगी तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब ये वाली बात सही हो जाएगी। इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हमने बोल देना है, ये हमने लिखा सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यही तो क्वेश्चन था ना पहला वाला। अरे देखो ध्यान से बच्चे, पहला वाला क्वेश्चन हमारा यही था, क्या कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या वो पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो क्योंकि ये आ गया तो हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर, हाँ, both lines intersect each other at a point, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, और द सोल्यूशन इज, क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। चलो वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या कहता है कि भैया ये जो हमारा इक्वेशन से जो भी हमारा लाइन बने हैं वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो बेटा सुनो, जब लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन होगा, और वो जो सोल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए कंसिस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से समझना, मैं ए के लिए बोल रहा हूँ, बी और सी के लिए ये बातें बदल सकती है बच्चे, है ना। तो ये टिक पे मत जाइएगा, चलो मैं टिक हटा देता हूँ, हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ए के लिए ए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हाँ, तो फर्स्ट हो गया कंप्लीट ए के लिए, सेकंड हो गया कंप्लीट हमारा बी के लिए। कहता है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। अब देखो कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकाल के दिखाओ। तो ये हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है ग्राफिकली आप सबको बताया है बेटा, कुछ नहीं। अब ये दो इक्वेशन से पॉइंट निकालो, बॉक्स बनाओ, फिर उस पॉइंट को प्लॉट करो ग्राफ पे जाके, फिर लाइन प्लॉट करो। दोनों लाइन एक पॉइंट पे कहीं पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट चेक करो कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, और वही जो आएगा एक्स और वाई का वैल्यू वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, ग्राफिकली।
तो ये ग्राफिकली आपको बोला इसलिए करना है, लेकिन अगर आपको कंडीशन ना दे तो आप इसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब हमारे जो है अमन बोलेगा, ए मास्टर तुम क्या क्या बोलता है बेटा, हम बताता है ये आने वाले क्लासेस में। हाँ, इसको हम समझाएंगे, अरे बड़े प्यार से बताएंगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, या फिर रुक जाओ, अच्छा दिख रहा है ना अदर, हाँ सारी बातें दिख रही हैं, या फिर रुक जाओ ना, ये हमारा ए का हो गया। देखो सुनो, ये क्या हो गया, ए का हो गया, ये ए का हो गया, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन था ना बेटा ये ए का था, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम बी को जो है फटाफट बताते हैं, इसको समझना। देखो क्या करना है, अल्टीमेटली हमने यही तो चेक करना है। तो a1/a2 यहाँ पर 9/18 आएगा। देखो बेटा a1/a2 9/18 आएगा, मतलब 9/18 मतलब क्या, अल्टीमेटली ये कट होगा तो 1/2 आएगा। देखो a1/a2 आ गया 1/2, है ना। चलो b1/b2 का मतलब क्या है, 3/6 कट गया तो क्या गया 1/2। देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल हो गया। अब चेक करना है c1/c2 के इक्वल है या नहीं। अगर c1/c2 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, हमने कंडीशन लिखाया है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे हमने वो भी लिखाया है बेटा। अरे अभी इसी बोर्ड के ऊपर हमने आप सबको बताया था कि अगर तीनों बातें इक्वल हो गई तो लाइन क्या होगा, अगर ना हुई तो क्या होगा। तो देखो अब हम चेक करेंगे c1/c2 को, तो ये होगा 12/24, कट करेंगे तो आएगा 1/2। तो हमारे यहाँ से इसका आंसर आ गया 1/2। तो हमने देखा, देखो हम देखा भैया a1/a2 भी है 1/2, अरे b1/b2 आ गया हमारा 1/2, अरे बेटा c1/c2 आ गया हमारा 1/2। मतलब क्या है, a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, एंड वी कैन से दैट both a1/a2 is equal to b1/b2 and both of them are equal to c1/c2। ठीक है, अगर ये तीनों ही बातें आपस में इक्वल होती हैं, मतलब a1/a2, देखो बेटा अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। अगर ये कंडीशन आएगा ना तो ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब अभी समझाए हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, है ना। अब अगर कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा वैसे लिख देना। हाँ, लिखना क्या लिखोगे पहले वाले के लिए कि सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 देयरफॉर बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। अब लिखना सिंस बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर देयरफॉर वी हैव मैनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ, हमने लिख दिया कि भैया हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो अरे भैया क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए कंसिस्टेंट होगा, बात खत्म, आंसर हो जाएगा यस। अब कहता है अगर कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफिकली जो है इसका सॉल्यूशन बताओ, हमने सिखा दिया है। ऐसे ही तीसरे वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और तीसरे वाले क्वेश्चन में जो है आप लोग सॉल्व करिएगा कि ये तीनों बातें इसके लिए क्या होंगी, ठीक है। चलो तो अब जो है मिलते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तीसरे वाले को देखते ही समझ जाओगे। देखो यहाँ पे 6/2 मतलब क्या, ऊपर नीचे 6/2 मतलब 3 आएगा। यहाँ पे हमारा -3/-1 मतलब यहाँ भी 3 आ गया, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो गया। अब तीसरा क्या है 10/9 मतलब c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ, तो क्या हो गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने तीसरा का आंसर भी बोल दिया बच्चे। अगर तीसरा केस स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अगर तीसरा केस ले लिया होगा, हाँ, अगर तीसरा केस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है तो क्या होगा, अरे भैया इसके लिए कोइंसिडेंट है, पहले वाले के लिए इंटरसेप्टिंग है, तो तीसरे वाले के लिए क्या होगा, है ना, पैरेलल होगा बच्चे। अब अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, है ना। अच्छा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमने आंसर बता दिया, आपको लिखना है ऐसे। चलो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।